नैमिषारण्य का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर है। यहाँ सर्दी और वासंतिक दोनों नवरात्रों पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। वहीं प्रत्येक अमावस्या और खासकर सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। इस शक्तिपीठ की काफी मान्यता है। देवी पुराण और त्रिपुर सुंदरी मां ललिता देवी के रूप में इस शक्तिपीठ का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर मां ललिता देवी शिवलिंग धारणी स्वरूप में विराजमान हैं। यहाँ के बारे में धार्मिक मान्यता है कि जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था, तब भी वह यज्ञ में शामिल होने पहुंची थी। वहां अपमान से आहत होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद क्रोध में आकर भगवान शिव उनके शव को कंधे पर उठाकर घूमने लगे, जिससे सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी। तब भगवान विष्णु ने सती के शव के 108 खंड कर दिए थे। सती जी के शरीर का जो भाग यहाँ गिरा, वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पता है कि सती जी का हृदय नैमिषारण्य में गिरा था, जिससे यहाँ इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस स्थान को शक्ति पुंज के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ललिता देवी मंदिर के जस्ट हम बाहर खड़े हैं। पहले तो दिखाएंगे इस मंदिर की जो कलाकारी है किस तरह से है, और साथ में यहाँ जो बड़े बड़े घंटे मुख्य दरवाजे पर लटके हुए नजर आते हैं, निश्चित रूप से ये यहाँ के लोगों की माता के प्रति श्रद्धा की वो तस्वीरें हैं, जो कि मनोकामना पूरी होने के बाद लोगों ने यहाँ मनौती के रूप में इन घंटों को माँ को समर्पित किया है। माँ की प्रतिमा के भी दर्शन हम आपको कराएंगे और चलते हैं सीधे आगे। ये ललिता देवी का मंदिर है और देखेंगे पीछे, पहले माँ के दर्शन आप करिएगा। भक्त यहाँ पहुँचे हैं माता के दर्शन करने के लिए, और आप भी माता के दर्शन करिए पहले ललिता देवी के। और किस तरह से इस मंदिर में छत्र भी यहाँ चढ़ाए गए हैं। लगातार भक्तों का आना यहाँ लगा रहता है। कहते हैं कि यहाँ की ये आराध्य देवी है और जो भी मनोवांछित कामना यहाँ की जाती है वो सारी पूरी होती है। मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, इस मंदिर की महिमा के बारे में और स्थान के बारे में थोड़ा बताएंगे। नैमिषारण्य जो है विश्व का पहला तीर्थ है। 4 युग हुए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। चारों का अलग अलग महत्व बताया गया है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पौष्करे, द्वापरे च कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा परिवर्तते। आजकल कलयुग में गंगा जी का विशेष महत्व बताया गया है। और ये आदि शक्ति भगवती पराम्बा माँ ललिता शक्तिपीठ, ये सतयुग में जब यहाँ पर 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ इस नैमिषारण्य की धरा पर है। जब 88,000 ऋषि, 33 कोटि देवता तपस्या कर रहे थे, तो जहाँ 4 सज्जन होते हैं वहाँ एकाध दुष्ट जरूर होता है। तो उस सतयुग में एक वृत्तासुर नाम का दैत्य था। उन ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला करता था। तो ऋषि मुनि जाकर के भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि ऐसी कोई पवित्र जगह बताओ जहाँ पर हम तपस्या कर सकें, कोई विघ्न बाधा समीप ना आवे। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक ब्रह्म मनोमय चक्र उत्पन्न किया और कहा कि इसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ पे ये चक्र गिरेगा वहाँ पवित्र भूमि होगी, आप लोग तपस्या कर सकेंगे, कोई विघ्न बाधा समीप नहीं आएगी। पौराणिक लेखों के अनुसार ये पृथ्वी का मध्य भाग है। यहीं पे ऋषियों का हवन कुंड बना हुआ था, उसी में आके वो गिर गया। पृथ्वी में 7 पाताल होते हैं, तल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, महापाताल, 6.5 पाताल उसने भेदन कर दिया। जब 6.5 पाताल उसने भेदन कर दिया तो ऋषि मुनि फिर विचलित हुए कि जब 7 पाताल टूट जाएंगे पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तपस्या करने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब मेरे बस की। जब कभी देवताओं पे कोई समस्या आती है तो शक्ति का ही आह्वान करते हैं।
तो उन्होंने कहा फिर उपाय बताओ। तो कहा सबसे पहले नैमिषारण्य में विराजमान होने वाली आदिशक्ति भगवती माँ ललिता हैं, अब उनकी शरण में जाओ। तो माँ से प्रार्थना किया है, माँ ने 6.5 पाताल पे उसको रोक दिया और 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं को तपस्या करने का निर्विघ्न यहाँ पे कर दिया। ये माता का जो मूर्ति है यहाँ, ये किस रूप में माता यहाँ विराजी है? प्रयागे ललिता देवी नैमिषे लिंग धारिणी। जो नेत्र आपको दिख रहे हैं ये तो माँ का शरीर है, ऊपर शिवलिंग है। यहाँ कोई विशेष अवसर जब ललिता देवी मंदिर के प्रांगण में कोई विशेष आयोजन होते हैं? ऐसा है कि आप कहीं किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाएंगे, 2-4 तीर्थ और देवता मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 88,000 ऋषि 33 कोटि देवता 3.5 करोड़ तीर्थ इस नैमिषारण्य की धरा पर विराजमान है। वर्ष में 15 मेले होते हैं। हर अमावस्या को 2 से 3 लाख की भीड़। जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाए, सोमावती अमावस्या कहते हैं, 5 से 7 लाख की भीड़। और फाल्गुन के अमावस्या बाद परिवार से जो परिक्रमा उठती है 84 कोसी, उसमें भी 5 से 7 लाख की 15 दिन भीड़। और नवरात्र में विशेष भीड़, तो साल में 15 मेले हैं। आपको विश्व में इतने मेले किसी भी स्थान पर एक जगह नहीं मिलेंगे। ये पंडित जी थे, इनका कहना था कि यहाँ साल में 1-2 नहीं बल्कि 15 मेले लगते हैं और इन मेलों में लाखों के संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये विश्व का वो स्थल है जहाँ की सबसे ज़्यादा श्रद्धालु माता की शरण में आते हैं। भैरव नाथ का मंदिर आपको हर माता मंदिर पर मिलेगा, लेकिन आमतौर पर जो देखा जाता है कि वहाँ एक भैरव नजर आते हैं, लेकिन इस ललिता देवी शक्तिपीठ पर एक नहीं बल्कि 3 भैरव हैं। तो वो कौन कौन से हैं, रूप हैं उनके, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ जो भैरव मंदिर हैं 3 एक साथ, तो इन एक साथ 3 मंदिरों का महत्व और कौन कौन से भैरव मंदिर हैं? अभी जो जितने भी माता के बेटे हैं, माता के जो पुत्रगण हैं, वो सब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि 33 करोड़ देवताओं के रूप में निवास कर रहे हैं। आप इस क्षेत्र में खड़े, ये देवी का दिव्य देश हुआ। यहाँ इस मंदिर में जो भैरव बैठे हुए हैं, यहाँ पर 3 भैरव का दर्शन होता है। तीनों एक साथ में ही हैं, नहीं तो भैरव एक साथ में रहते ही नहीं। लाल भैरव जो है वो अलग रहते हैं, उनका अलग की प्रक्रिया, अलग की पूजा है। जो हमारे काल भैरव हैं, उनकी भी एक अलग विद्या है और अलग पूजा है। और तीसरे जो हमारे जो सबसे प्रेमी भैरव बताए जाते हैं, बटुक भैरव, वो भी इस मंदिर के अंदर विराजित हैं। और ये तीनों एक ही साथ में हैं। माता से आप लोग जो आते हैं, आप लोगों से जो त्रुटि हो जाती है मंदिर नैमिषारण्य दर्शन में, पूजन में, उसके लिए यहाँ पर ऐसे 2 देवता हैं जिनका जो आपकी मतलब मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनमें से ये बटुक भैरव, लाल भैरव और काल भैरव, ये तीनों भैरव हम आप लोगों की रक्षा करने के लिए, जो आप करें या न करें उसका फल देने के लिए यहाँ पर विराजित हुए। दूसरा, यहाँ पर नैमिषारण्य में चित्र और गुप्त भी हैं, जो हमारे कंधों पर निवास करते हैं। जो हम लोग कर्म करते हैं तो उसका कर्म बंधन लिखा जाता है। आप यहाँ पर आए, आप कर रहे हैं, तो उसका महात्मा कैसे मालूम होगा? तो यहाँ चित्र है और यहाँ गुप्त है। जो भी किया जाएगा वो लेखा जोखा हो जाता है। तो यहाँ इस नैमिषारण्य में आप बटुक भैरव का दर्शन करें, लाल भैरव, काल भैरव से मनोकामना करें, जन कल्याण की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करें। बोले ललिता मैया की जय, बटुक भैरव की जय, लाल भैरव की जय। ललिता देवी मंदिर के नीचे की तरफ जब अपन जाएंगे तो पंचप्रयाग करके एक कुंड यहाँ नजर आता है, और कहा यह जाता है कि इस कुंड की गहराई इतनी है कि 3 हाथी इसमें डूब जाएं। यहाँ हम आपको पहले इस तरफ दिखाना चाहेंगे। ये जो जल निकल रहा है, ये जल नीचे कुंड से ही ऊपर को आ रहा है और इसी जल से ये कुंड भरता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय बने हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे ये जो कुंड है ललिता देवी मंदिर के पास में, क्या कहेंगे, इस कुंड का महत्व क्या है? ये तीर्थराज हैं हमारे नैमिषारण्य में। रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी को दोष मुक्ति के लिए यहाँ पर 9 दिन का जो है एक दशमेश यज्ञ किया है। 10 दिन यहाँ पर बैठकर यज्ञ किया और तीर्थों का स्नान करना चालू किया। सभी तीर्थों को आमंत्रण दिया गया। जब ये दशमेश यज्ञ हो रहा है
तो उसमें सभी तीर्थों को आमंत्रण दिया जाता है। राम जी ने सभी को आमंत्रण भेजा। प्रयागराज जी को जो है आमंत्रण देरी से पहुंचा। हमारे यहाँ तीर्थों के राजा जो हैं वो प्रयागराज बताए जाते हैं कि सारे तीर्थों के राजा प्रयागराज जी हैं। तो प्रयागराज जी को जब निमंत्रण देर में पहुंचा तो उन्होंने जो है आने को मना कर दिया कि हम अब जो है हम वहां नहीं जाएंगे। तो देवताओं के आश्वासन पर, ब्रह्मा जी के निवेदन पर जो हमारे तीर्थराज प्रयागराज हैं उन्होंने मन से प्रसन्नता होकर आशीर्वाद दिया और अपने जो गढ़ थे 5 प्राग, कामक प्राग, देव प्राग, वरुण प्राग, जो इन 5 प्राग हैं उनको यहाँ पर संरक्षिता किया और उनसे जो है पंच प्राग का निर्माण किया। जितनी महिमा प्रयागराज की हुई उतनी महिमा यहाँ हमारे पंच प्राग की मानी जाती है। ये तीर्थों के राजा गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर ऐसे कई स्थानों में एक ये कुंड जो तीर्थराज हैं इनको गुरु का दर्जा दिया गया है। हम लोगों के उपनयन संस्कार जो हमारे जो ब्राह्मणत्व में जो उपनयन संस्कार होते हैं या ब्राह्मणों के जो वैदिक कार्य यज्ञ से जो उत्पन्नित होते हैं वो सब हम लोग यहीं से फलित करते हैं और उसका फल हम लोगों को प्राप्त होता है, जिससे हम लोग आगे की विद्याओं में निपुण होते हैं। तीर्थराज का ये आशीर्वाद है। यहाँ पर जो भी आकर पूजन भजन जो भी करेगा उसको तीर्थराज जो है पूरा आशीर्वाद फलीभूत करते हैं। ये प्रयागराज की महिमा है। बोले पंच प्राग भगवान की। ये स्थानीय हैं यहाँ के और एक गाइड का काम करते हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको स्थानीय जो मंदिर हैं उनके मंदिरों की पूरी जानकारियाँ देते हैं। आज जनपहल न्यूज के साथ भी अपनी जानकारी साझा की है और निश्चित रूप से इनकी जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों के लिए लाभकारी होगी। ये जो कुंड है बताया जाता है कि प्रयागराज में जो फल मिलता है वही सारे फल यहाँ भी फलित होते हैं। एक नए देवी स्थल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, नैमिषारण्य।